शक के घेरे में एजेंसियां हैं। किस एजेंसी की बात कर रहे हैं सिद्धू? और अगर वो एजेंसी पाकिस्तानी एजेंसियां हैं, ये आईएसआई का अगर जिक्र कर रहे हैं, तो मुंह से पाकिस्तान कहने में कितना वक्त लगता है? आज इस पर चर्चा हो रही है। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बाकी सारे मेहमान भी हैं। विशाल जी, आपसे शुरुआत मैं अब इस सेगमेंट की करना चाहूंगी। सिद्धू के बयान को आपने एकदम शब्दशः सुना होगा, माने क्या है इसके? कौन पोलराइजेशन कर रहा है? विशाल जी, आप या तो म्यूट पर है, हाँ, आप अपनी आवाज स्काइप अनम्यूट कर दीजिए। विशाल जी। हेलो जी, आप बोलिए। देखिए रूबिका जी, इस तरीके से बयानबाजी की जा रही है। अब ये बताइए कि सत्ता प्राप्त करने और राज करने के लिए जिस तरीके से विभाजनकारी बिंदुओं की राजनीति हो रही है, ये साफ साफ दिख रहा है। यही जो है इनका ने हथियार बना लिया है। आप देखिए ना, किस एजेंसी पर सवाल, किस कौन सी एजेंसी पर, भारतीय एजेंसियों पर कहना क्या चाह रहे हैं। और जैसा आपने कहा, अगर पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम लेने में शर्म क्यों नहीं है? खुलकर बोलिए ना। लेकिन आप याद करिए कि तो सिद्धू हैं जो के जो है पार्टी के गले में, और तब और अभी कुछ दिन पहले और बयान दिया गया। मैं सुनना चाह रही हूँ आपको, लेकिन आपकी आवाज में दिक्कत है। मैं पहले ठीक करवाती हूँ, उसके बाद आपका रुख करती हूँ। सुरेंद्र साहब, जवाब दीजिए। दो बातें हैं रूबिका जी, मैं फिर से कह दूं, मुझे कोई राजनीति नहीं। अभी जैसे एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि वहां हिंदू और सिख डिवाइड करने की बात, ये काम भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से हिंदू मुसलमानों के लिए करती है। पंजाब को बख्श दीजिए। पंजाब में जब आतंकवाद अपने चरम पर था, तब वहां हिंदू और सिख डिवाइड नहीं हुआ। तब जहां पर 48 हरिद्वार की जाती हुई बस में लोग मारे गए थे, तब हिंदू सिख डिवाइड नहीं हुआ। आप सिख और हिंदू को डिवाइड करने का कुत्सित प्रयास, आप लोग बाहर बैठे हुए हैं। पंजाब की इंटरनल डायनामिक्स को समझिए और इस तरीके के बेवकूफाना बयान मत दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हुए हैं। ये किसको निवेदन कर रहे हैं? मैं ये जो अभी शिवम त्यागी जी ने बात करी, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। पर ये निवेदन आप सिद्धू जी से क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी तो यही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुरेंद्र भाई, मैं भी आपके पास भी आ रहा हूँ रूबिका जी। मैंने कहा ना कि इसकी सेंसिटिविटी में किसी भी, चाहे वो कोई शख्स हो, चाहे सिद्धू हो, चाहे मैं हूं और चाहे आप हो, मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं अगर कोई भी आदमी देश के मुखालिफ बात करने की कोशिश करेगा। आप इस चीज को बहुत स्पष्ट जान लीजिए, अंत तक ले जाऊंगा उसको। लेकिन सिद्धू की उस बयान पर आकर के आप रुक जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर उन्होंने कुछ कहा वो भी सुनवा दीजिए, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे फिर से कह सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, उनका जो पैटर्न रहा है उसमें कोई शक और शुबा नहीं होनी चाहिए। मेजर मल्होत्रा लगता है शक और शुबा हो सकता है इसमें। मैं किसी की पर्सनालिटी, अरे आप भी उड़ते हुए परिंदे के पर गिन लेते हैं और आप ये कह रहे हैं कि सिद्धू जो है, नहीं, मुझे ये बताइए, आपको सच में ये लग रहा है कि सिद्धू ने ये नहीं कहा होगा? गले लगने के बाद, तारीफों के पुल बांधने के बाद, उसके एक एक केस मैं आपको गिना सकती हूँ। क्या सच आपको लगता है कि सिद्धू ने ये नहीं कहा होगा? इस वक्त आप ब्लास्ट पर रहिए। मैं ब्लास्ट ही पर हूँ। उन्होंने ब्लास्ट ही पर तो बोला है सुरेंद्र भाई। उन्होंने किस पर ये ज्ञान दिया है? ब्लास्ट ही पर दिया है। फिर आपका नहीं रूबिका, पंजाब में कोई और मुद्दा उठा दीजिए, तो चलिए मैं बेअदबी पे उठा दूं, तब भी उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। मेजर मल्होत्रा मुस्कुरा रहे हैं और शायद कुछ कहना चाह रहे हैं आपको सुरेंद्र जी। मेजर मल्होत्रा, देखिए रूबिका, राजनीतिक सत्ता के लिए राजनीतिक पार्टियां किसी भी हद तक जा सकती हैं। नोबडी इज अ होली काउ, कुछ भी कर सकती हैं। आज पंजाब के हालात ये हैं कि यहाँ से 1.5 लाख बच्चा हर साल 20-30 लाख रुपया लेकर विदेशों को जा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि यहाँ का जो नशा है, यहाँ पे जो बेरोजगारी है, यहाँ पे जो माफिया राज है, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार चल रहा है, यहाँ पे जो कर्जा माफी के मुद्दे हैं, वो कौन हल करेगा? और ये जो अस्थिरता फैलाई जा रही है, इसके जरिए ये जो डिस्कशन चल रही है, जो इस समय लोगों के जहन में ये मुद्दे उठे हुए हैं, उनको
उनके ध्यान भटकाकर उनको दूसरी तरफ लगाने की कोशिश हो रही है। और इस अस्थिरता से होगा क्या? राज लागू हो जाएगा या फिर ध्रुवीकरण होगा? आप मुझे बताइए कि इन दोनों का लाभ किसे होगा? ये बातें स्पष्ट हैं। कोई पढ़ा लिखा जो भारतवासी है वो समझता है कि इतनी बेबाकी से आपने इतनी बातें कह दी है, मुझे लगता है बेबाकी से आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उसके बारे में भी बोल दीजिए। यू बीइंग अ सोल्जर, मैं आपसे इतनी तवक्को रखती हूं और इतनी उम्मीद रखती हूं कि आप बेझिझक कह देंगे कि किसको इससे फायदा हो सकता है। ये देश के नागरिकों को सोचना पड़ेगा। देश के नागरिकों को मालूम है कि इस चीज का लाभ किसको होता है। लेकिन यहाँ पे मैं सबको विनती करना चाहूंगा, खासकर पंजाब के लोगों को, कि जिस तरीके से शांति और एकता से उन्होंने तीनों खेती कानूनों तो को बहुत गड़बड़ हो गई है, हम उसे भाप नहीं पा रहे हैं, हम सारा मामला राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं। मेरा दिल घबरा रहा है। पंजाब में यकीन मानिए कुछ ठीक नहीं है, बहुत गड़बड़ हो रही है। वो ताकतें पहुंच चुकी है, उनके हाथ में हर चीज मौजूद है, उनकी जेब में वो हर चीज मौजूद है और मुझे इस बात को लेकर घबराहट हो रही है। क्या जो मैं फील कर पा रही हूँ आप लोग फील नहीं कर पा रहे हैं? रूबिका, इसका लाभ किसको हो रहा है या किसको हो सकता है, हमें ये सोचना होगा। जिसको लाभ हो सकता है वो करवा रहा है। मैं कह रही हूँ वो ताकतें, और मुझे कहने में तो कोई खौफ नहीं है सर। राजनीतिक पार्टियां ज्यादा से ज्यादा वोटों के बारे में सोच सकती है, मैं किसी को कटघरे में खड़ा नहीं करूंगी, लेकिन वो तमाम लोग जो पंजाब को हिंदुस्तान से काटने की कवायद में लगे हुए हैं, वो सारे खालिस्तानी आतंकी, वो आज मजे ले रहे होंगे, आज बहुत खुश हो रहे होंगे, आज पार्टी कर रहे होंगे सर। शिवम त्यागी, सॉरी, देखिए मेजर साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं, ये इट्स नथिंग अगेंस्ट यू, बट कमाल की हिपोक्रेसी है। यहां पर आपने बैठकर मैनिफेस्टो पढ़ दिया, दिल्ली में 800 शराब की दुकानें खोल के आप वहां के युवकों को नशे से मुक्त कराओगे। खैर ये विषय नहीं था, आपने बोल दिया। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, आप अभी भी कहते हैं कि ये इसका फायदा किसको हो रहा है। सुरेंद्र जी ने कहा कि ये बीजेपी तोड़ने की प्रयास कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना कमजोर मुख्यमंत्री और इतनी कमजोर सरकार बना क्यों रखी है आपने, अगर आप बीजेपी को लोगों को घुसने दे रहे हैं? शराब की उम्र, पुलिस आपके हाथ में है, सिस्टम आपके हाथ में है, मुख्यमंत्री आपका है, सरकार पूर्ण बहुमत की है। अगर बीजेपी भी करने की कोशिश कर रही है तो बाहर फेंकिए उठाकर। आप इतने कमजोर क्यों हैं कि बार बार बेअदबी हो रही है और आपके जो नेता हैं जिनके हाथ में सिस्टम है वही इतने बेहुदा बयान दे रहे हैं, और आप यहां पर टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि हम डिवाइड पैदा कर रहे हैं। अमृतसर मंदिर के जत्थेदार का कहना था कि हम प्रधानमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये कृषि बिल वापस ले लिए, क्योंकि हमारे राज्य में कुछ लोग, आप वर्ड टू वर्ड आपको कोट कर रहा हूं, कुछ लोग इसको हिंदू बनाम सिख बनाने की और सिख बनाम प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सरकार में आप हैं, इतना इनकॉम्पिटेंसी, और इसी बात को तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भैया, मैं आम आदमी पार्टी से हूं। आई थिंक यू आर मिस्टेकन। वो सुरेंद्र राजपूत, द फर्स्ट पॉइंट वाज विद यू एंड फिर सुरेंद्र राजपूत से था। मैं चाहती हूं एक एक करके आप जवाब दें, पहले सुरेंद्र भाई से और उसके बाद मेजर मल्होत्रा, आपका रुख। देखिए रूबिका, बहुत शिवम त्यागी, मैं आपके इस जज्बे की कदर करता हूं। भाजपा के लोग होंगे तो वो भी पिटेंगे और कानून के सम्मुख पहुंचेंगे, पाकिस्तानी होंगी वो भी पिटेंगे, और किसी का गठजोड़ होगा वो भी पिटेगा। पंजाब को लोग होंगे तो वो भी पिटेंगे। बोलिए ना सर, कब पिटेंगे? कोई भी, जब ये मेरा राज्य जल जाएगा तब पिटेंगे क्या? इलेक्शन हो जाएगा तब जेल डालोगे लोगों को? अरे सुरेंद्र भाई बोल दीजिए ना, इलेक्शन आ जाए पिटेंगे। नहीं, आप कह रहे हो बीजेपी के लोग होंगे तो भी पिटेंगे, पाकिस्तान के लोग होंगे तो भी पिटेंगे, आप कहिए ना कांग्रेस के लोग होंगे तो भी पिटेंगे। अगर हिंदुस्तान को पीछे करने की कोशिश हुई तो सब के सब पिटेंगे जो हिंदुस्तान को पीछे कर रहा है। कहिए ना, नाम लीजिए कांग्रेस का। आज ही सिद्धू को गिरफ्तार करना पड़ेगा फिर तो इनको इस ग्राउंड पे। तो रूबिका, आप होगी तो आप भी पिटेंगी। अरे मुझे काहे लेकर आ रहे हैं? कैसी भाषा है? मैं मर जाऊंगी लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं दूंगी। मुझ में मेरा इतना कॉन्फिडेंट है, मेरा इतना कॉन्फिडेंस है सर। आपके पार्टी के नेताओं की तरह नहीं हूं कि वोट बटोरने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ बोल जाऊं, पाकिस्तान के बाजवा को गले लगाऊं, मैं वो नहीं हूं। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है सर। मैं अपनी 100% गारंटी ले सकती हूँ। आप सिद्धू की गारंटी लेंगे? नहीं ले पाएंगे सर।
कीजिए, हम भी इतने कमजोर नहीं है कि नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाएं। अरे आप नहीं सर, आप बहुत महान हैं, फिर आप बहुत महान हैं। सिद्धू को बचाने के लिए आप बिरयानी क्यों बीच में ले आए? वो बिरयानी एक बार खाई थी, सिद्धू का तो कोरवा ही खत्म नहीं हो रहा है। क्या कार्रवाई की आपने? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आया है पंजाब के लुधियाना में हुए ब्लास्ट को लेकर। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। सुनिए। अभी 3-4 दिन पहले दरबार साहब में बेअदबी का मामला हुआ था और आज ये ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। पिछली बार उन्होंने मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। पर पंजाब के 3 करोड़ लोग एक मुट्ठी की तरह एक हैं। यही एकता कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, इसलिए ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों की किसी भी साजिश को पंजाब के लोग किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होने देंगे। हमें एक साथ खड़े रहना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना है। और हम भी यही चाहते हैं, किसी भी कीमत पर पंजाब की शांति, भाईचारा, एकता भंग ना होने पाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।